हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपका भी मार्क्स कम था या फिर आपने किसी भी राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था ये सोच करके कि मार्क्स कम है और आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा और आप चाह रहे थे कि आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो इस पूरी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या आपका इस राउंड होगा या नहीं होगा तो कब से होगा, कितना और कैसे इंतज़ार करना होगा। नॉट क्वालिफाइड लो मार्क्स वाले ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर लो मार्क्स आपके हैं या फिर आप नॉट क्वालिफाइड है तो कितना परसेंटेज चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि अब इतना समय हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, बहुत सारा कोर्स सिलेबस एग्ज़ाम्स स्कूल्स में पढ़ाया जा चुका है। अगर आप एडमिशन ले भी लेते हो तो हो सकता है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम हो जाए और आपका प्रिपरेशन अच्छा ना हो और आपका फर्स्ट सेमेस्टर बहुत बेकार जाए। इन सभी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जब भी इस राउंड की जानकारी आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पे नर्सिंग गुरुकुल के प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, अगर हम बात करें आपका मॉपअप राउंड की, तो आपका मॉपअप राउंड है ना, जो पूरी तरीके से 30 तारीख को ख़त्म हो गया था। ये चीज़ की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। कब ख़त्म हो गया था? 30 तारीख को। 30 तारीख के ख़त्म होने के साथ साथ में उसमें नोटिस में भी था कि अगर इन केस मॉपअप राउंड के बाद सीटें वैकेंट बचती हैं, क्या मॉपअप राउंड के बाद सीटें वैकेंट बचती हैं, ये चीज़ क्लियर होगी कि 30 अगस्त को आपका मॉपअप राउंड ख़त्म हो गया था और उसमें लिखा था बहुत ही क्लियरली कि अगर मॉपअप राउंड में सीट्स बचेंगे तो आपका स्टडी राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो और आज तारीख है कितना, 9 सितंबर हो चुका है, यानी कि 9 से 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक स्टडी राउंड का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो देखो, अगर हम इस बात की बात करें कि स्टडी राउंड होगा या नहीं होगा, तो मैं सीधी सी बात बताऊँ आपको कि जब मॉपअप राउंड हुआ था तो मॉपअप राउंड में ना 3700 प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें खाली थी। ठीक है, 3700 समथिंग को सारे सीटें खाली थी और गवर्नमेंट में भी लगभग 270 सीटों के आसपास खाली थी। ठीक है, देख लो, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा सीटें खाली थी और मॉपअप राउंड की बात करें तो वहाँ पर सीटों की जो संख्या थी वो थोड़ी सी कम खाली थी। ठीक है, तो देखो 3700 सीटें भरना इतना पॉसिबल नहीं है। तो अगर देखा जाए, एक तरीके से आइडिया लगाया जाए, तो आपका जो स्टडी राउंड होगा, कौन सा स्टडी राउंड होगा वो होगा, लेकिन ध्यान देना कि इसमें अगर आप स्टडी राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो चांसेस बहुत कम रहेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। ठीक है, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया था तो उसे लीव मत करो, उसी में एडमिशन ले लो, गवर्नमेंट की बात करो। हाँ, लेकिन अगर वहीं पे प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे बहुत ज़्यादा, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो। ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। ध्यान देना, स्टडी राउंड जो होगा इसमें ना, स्टडी राउंड जो 2 होते हैं, तो पहले वाले स्टडी राउंड में सिर्फ उन्हीं बच्चों को कॉलेज दिया जाता है जो क्वालिफाइड होते हैं। क्या होता है? क्वालिफाइड होते हैं, उन्हीं को कॉलेज मिलता है। अगर आप क्वालिफाइड हो, नंबर कम है, चाहे आप 70 हो, 80 हो, 90 हैं, तो फिर आपको कॉलेज मिलेगा, इस चीज़ की श्योरिटी है, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपकी चॉइस फीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉलेज की जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो बहुत उम्दा, बहुत ही शानदार क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चों के नंबर कम थे। आप शायद हो सकता है आप में से कोई ऐसा बच्चा सुन रहा हो जिसके नंबर कम हो, क्या नंबर कम हो। ठीक है, मैंने, आप यकीन नहीं मानो, 79 मार्क्स जिसका है ना, मेरे द्वारा बताए गए उस स्टूडेंट के 79 नंबर होने पर भी क्वालिफाइड, वो ओबीसी कैटेगरी था, उसके बाद भी उसे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है। मे बी आपके नंबर इससे ज़्यादा होंगे और आपको कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? प्रेफरेंस लिस्ट गड़बड़ होने की वजह से। अगर आप चाहते हो कि फिर से आपका रिजेक्शन हो, फिर से पैसे लगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपके पैसे लगे, ज़्यादा समय बर्बाद हो, आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। कोई पैसा नहीं लगेगा, चैनल पर जुड़ने से फ़ायदा ये होगा, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी सबसे पहले हम आपको नोटिफाई करेंगे और कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है इस चीज़ का बहुत ही तगड़ा तरीका बताने वाले हैं, ताकि जब भी आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल ही जाए। कोई चांसेस रही ही ना कि आपको सीट मिलेगी कि ना रहेगी। बस आपने अगर हमारी वीडियो देख करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई तो ये मान के चलो 99% है कि आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मतलब ये रहेगा कि भाई जब भी नोटिफिकेशन नई कोई भी आएगी सबसे पहले व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं, तो आपको देर ना हो वीडियो देखने में। किसी भी जानकारी को जब हम साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप तक बहुत जल्दी पहुंचाएं। इस वजह से आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि भाई आपका स्टडी राउंड होगा, हाँ होगा। और बात करें कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, तो इसका जो नोटिफिकेशन है ना बच्चों, वो 12 से 14 तारीख के बीच में आएगा। ठीक है, किसके तारीख में बीच में आएगा? 12 से 14 सितंबर के बीच में आएगा। ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन का लेट हो, बट मेरा एक्सपेक्टेशन यही पिछले सालों के रीजन्स और समय को देख करके कि भी 12 से 14 सितंबर के आसपास आ जाएगा और 10 से 12 दिन तक चलेगा। उसमें सारी प्रोसेस होंगी, प्रोसेस होने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद सीटें फिर भी खाली बचती हैं
तो फिर आपको स्टेयर राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाएगा। और याद रखना इस वाले में मैक्सिमम चांसेस रहेंगे सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो क्वालिफाइड हैं, सिर्फ क्वालिफाइड होने को बुलाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई डाउट आपका रह गया हो तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछना, वहाँ पर रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो।